नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 3 गुणा के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गुणा किसी संख्या में 3 अंकीय गुणा करने की पद्धति व जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण को अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयुक्तता को भी समझाया जाता है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए किसी संख्या में 3 अंकीय संख्या से गुणा करने को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से गृह कार्य की जानकारी देते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसके लिए 30 मिनट की अवधि लगती है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत गतिविधि के लिए छात्रों से संख्या के आधार पर पाठ की तालिका को तैयार करने की आवश्यकता होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से किसी संख्या में 3 अंकीय संख्या के गुणा करने की जानकारी को दोहराया जाता है। छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होता है, जैसे छात्र अभिभावकों की सहायता से कुछ प्रश्न हल करके लाएंगे, जैसे कि अमित बाजार गया, कुछ वस्तुएं खरीदी थी। छात्र हिसाब लगाने में अमित की मदद करेंगे व इससे संबंधित तालिका तैयार करेंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे छात्र सावधानी पूर्वक अपने अभिभावकों को ले जाकर के देते हैं। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका को भरकर ले जाते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, वस्तुएं, प्रति वस्तु मूल्य, वस्तु की संख्या, वस्तु के कुल मूल्य लिखा होता है। शिक्षक बताते हैं कि इस तालिका में 3 अंकीय संख्या से गुणा करने के बारे में जानकारी दी गई है और उससे हिसाब लगाया जाता है। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। छात्र अभिभावकों को बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही कक्षा में पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र अपने अपना चार्ट और तालिका भरकर लाते हैं और कक्षा में उससे संबंधित जानकारी को सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ गुणा का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो गृह कार्य प्रवेश से व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे बड़ी संख्याओं पर कार्य करना, उन्हें पढ़ना, लिखने की समझ को विकसित करना, साथ ही भाषा की बारीकियों को समझते हुए मौखिक और लिखित भाषा के साथ साथ अंकीय ज्ञान का प्रयोग करना भी इस नवाचार की विशेषता है। साथ ही गृह कार्य से प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। छात्र 3 अंकीय संख्या से गुणा करने की समझ को विकसित करते हैं। अपने निजी जीवन और परिवेश पर आधारित अनुभव से स्वयं पता करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। इस नवाचार से छात्रों में मूल जीवन कौशल, गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता और सृजनात्मक सोच तथा पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। साथ ही पाठ गुणा को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक की समझ को भी विकसित करते हैं। साथ ही साथ यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है।
वास्तव में यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे कई दिलचस्प नवाचार लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।